Question number 1. Joshi perfume are examples of. जोशी और परफ्यूम आखिर किसके एग्जाम्पल हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 2. हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। What do you call the programs that are used to find out the possible faults and their causes? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस, ऑप्शन बी कुकीज़, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी बूट डिस्केट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है? डायग्नोस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस का मीनिंग होता है किसी फॉल्ट को ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पिक्टोरियल ड्राइंग? चारों ऑप्शंस में से कौन सा पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीव्यू। क्वेश्चन नंबर 5. इन एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ क्यूब, किसी क्यूब के आइसोमेट्रिक स्केच में, द फ्रंटल फेस अपीयर्स इन इट्स टू शेप, द रिसीडिंग एक्सेस आर एट 45 degrees to the horizontal, all faces are equally distorted, only the depth distance must be reduced. क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑल फेसेस आर इक्वली डिस्टोर्टेड। क्वेश्चन 6. अ केबल विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर हॉरिजॉन्टल मीटर रन विल टेक द फॉलोइंग शेप। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी, पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली under gravitational force it possesses blank weight. अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग कर रही हो तो उसका वेट कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका कोई वेट नहीं होगा, वो वेटलेस होगा। क्वेश्चन नंबर 8. अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, the distance covered in 5 seconds is most nearly. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 124 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 9. when the lift moving upward with some acceleration, the pressure exerted by a man is blank to its acceleration. अगर कोई पर्सन है जो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ आदमी, लिफ्ट के अंदर जो आदमी खड़ा है, ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगा? ये प्रेशर मान लेते हैं P है और एक्सेलरेशन है मान लेते हैं A है। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली होगा, इन्वर्सली होगा, क्यूब रूट होगा, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 10 है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स बेस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी, h/4। क्वेश्चन नंबर 11. अ पार्टिकल इनसाइड अ hollow sphere of radius r having coefficient of friction mu can rest up to a height of. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 0.134 times r। क्वेश्चन नंबर 12. which of the following statement is incorrect? ऑप्शन ए, a force acting in opposite direction to the motion of the body is called force of friction. ऑप्शन नंबर बी, the ratio of limiting friction to the normal reaction is called coefficient of friction.
ऑप्शन नंबर सी, अ मशीन हुज एफिशिएंसी इज 100% इज नॉन एज आइडियल मशीन। या फिर ऑप्शन डी, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। इनमें चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ऑप्शन नंबर ए फाइन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? सपोज़ कि कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट हैंड की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि लेफ़्ट की डायरेक्शन में लगेगा, उसे कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। मीन्स क्या है भाई? हमारी बॉडी की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए भी यही स्टेट करता है। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये भी बिल्कुल सही है। दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट, द नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। आते हैं ऑप्शन सी पे। अ मशीन, एक मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% है उसे आइडियल मशीन कहते हैं। अब किसी भी मशीन की, किसी भी प्रैक्टिकल मशीन की एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकती है। एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है। अगर एफिशिएंसी 100% हो जाए तो ये तो सिर्फ आइडियल केस में ही पॉसिबल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। 100% एफिशिएंसी वाली मशीन को आइडियल मशीन कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही इनकरेक्ट वाला है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है। मगर वेलोसिटी रेशो क्या है और ये जो दिया हुआ है लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड, ये क्या है? लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड हमारा मैकेनिकल एडवांटेज को कहते हैं। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अ सैंपल ऑफ मेटल वेज 219 grams in air, 118 grams in water and 120 grams in unknown fluid, then which is correct? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है द डेंसिटी ऑफ मेटल कांट बी डिटरमाइंड, द मेटल इज ट्वाइस एज डेंस एज वाटर, द मेटल विल फ्लोट इन वाटर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द डेंसिटी ऑफ मेटल कांट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। द सेंटर ऑफ परकशन, द सेंटर ऑफ परकशन is below the center of gravity of the body and is at a distance equal to। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी, kg² डिवाइडेड बाई h। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, या फिर ऑप्शन डी, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होता है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होती है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस the condition of equilibrium is that the सिंगल प्लेन पे लगे हुए फोर्सेस के लिए, किसी कोई सिस्टम है हमारे पास, लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसके एक ही प्लेन पे लग रहे सारे फोर्सेस के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, डे आलम्बर्ट प्रिंसिपल इज़ यूज्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स टू इक्वलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 18, एस्पिरिन
कम्स फ्रॉम, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए, विलो बार्क से। क्वेश्चन नंबर 19, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, हर एक ऑप्शन को एक बार स्टडी कर लेते हैं। यूरिया, यूरिया हम ह्यूमंस में भी निकलता है, ये हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। यूरिक एसिड रैट्स वगैरह में होता है, अमोनिया हमारा फिशेस में होता है, एंड अमीनो एसिड हमारा अमीनो एसिड प्रोटीन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। ह्यूमन सेल कंटेन्स, एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 44 क्रोमोसोम्स, 48 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम या 23 क्रोमोसोम? तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूमन के सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर का मीनिंग क्या हो गया? टोटल 46 होंगे क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 46 क्रोमोसोम्स। अब ये 46 क्रोमोसोम्स किस तरीके से होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में से हमारे पास 2 ऑटोसोमल होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहा जाता है, और एक हमारे पेयर को हेट्रोसोमल कहा जाता है। यही हमारा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, 23rd पेयर। क्वेश्चन नंबर 21, थर्मिट वेल्डिंग इज ऑफ्टन यूज्ड इन, थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका यूज़ हर एक जगह पे किया जाता है, चाहे वो हमारे ब्रोकन गियर टीथ को रिप्लेस करना हो, या फिर शीयर्स को रिपेयर करना हो, या फिर हमारे रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करना हो। क्वेश्चन नंबर 22, द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैन बी कैरिड आउट इन, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहाँ कैरिड आउट करी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी है अ शील्डेड गैस इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है वैक्यूम, ऑप्शन डी है प्रेशराइज्ड इनर्ट गैस चैम्बर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन अ वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ रिप शॉ इज़ अ 2-man शॉ is used for cutting along the grains of a wood, has a narrow blade with 2 wooden handles, या फिर डी, all of the above। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन बी, a rickshaw is used for cutting along the grains of wood। Question number 24, the children of colorblind mother and a normal father will be, किसी कलर ब्लाइंड मदर के और नॉर्मल फादर के चिल्ड्रन कैसे होंगे? इसका ऑप्शन होगा नंबर 24 का ए, नॉर्मल डॉटर्स एंड सन, नॉर्मल सन्स एंड कैरियर डॉटर्स, कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर्स, या फिर कलर ब्लाइंड सन्स एंड डॉटर्स। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन सी, कलर ब्लाइंड सन होंगे और कैरियर डॉटर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल स्पर्म्स फर्टिलाइज ऑल एग्स, eggs are fertilized by many sperms, each egg is usually fertilized by one sperm, each sperm fertilizes one egg। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, each egg is usually fertilized by one sperm। Question number 26, two blocks A and B of masses 150 kg and 50 kg respectively are connected by means of string as shown in the below figure, a tension in all the 3 strings। Question number 26 का right answer होगा option D, none of these। Question number 27, what is the momentum of a body of 2 kilograms at its highest point when thrown with a velocity of 15 meter per second at an angle of 70 degree with the horizontal? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 10.26 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28,
if two objects of 30 kg and 10 kg move with equal kinetic energy, then the ratio of the magnitude for their linear momentum. क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, √3 to 1. क्वेश्चन नंबर work done by an engine in 6 seconds is 1000 joule. What is the power generated by the engine in watt? ओके, सो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी, 166 वाट. हमारा 1 वाट क्या होता है? हमारा 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड. सो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इस 1000 जूल्स को डिवाइड कर दूं 6 सेकेंड से तो मुझे पावर मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 30. The sum of individual moments about a point caused by multiple concurrent forces is equal to the moment of resultant force about the same point. This statement is known as. इस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी, वेरिग्नन थ्योरम. क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं. लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, राजन सेड. किसी आदमी की तस्वीर को देखते हुए राजन ने कहा, हिज मदर, मैन की मदर. यह मैन एंड मैन की मदर, मदर को माइनस के साइन से डिनोट कर रहा हूँ. हिज मदर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन. हिज मदर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर, राजन के फादर की, के सन की. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन. इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए, हिज सन. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अ प्लॉटर. क्वेश्चन नंबर 33. MPG is an file extension of which type of files. हमने देखा होगा कि कई फाइल्स के पीछे उनका एक्सटेंशन होता है, जैसे इमेज फाइल के पीछे JPG या फिर JPEG लिखा होता है. उसी तरीके से ये MPG किसका एक्सटेंशन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीडियो का. क्वेश्चन नंबर 34. Two forces acting on a particle may be replaced by a single force called resultant, which can be obtained by drawing diagonals of parallelogram and which has the sides equal to the given force. This statement is known as. क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पैरेललोग्राम लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. In 5 seconds, a body covers a distance of 50 meters and in 10 seconds it covers 80 meters with uniform acceleration. What is the distance traveled in 15 seconds? Question number 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 110 meters. Question number 30. Which of the following materials has lowest resistivity? किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, इसीलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 37. Two persons A and B start from the same location and walked around a square in opposite directions with constant speeds. The square has side 60 meter. Speed of A and B are 4 meter per second and 2 meter per second. When will they meet first time? Question number 37 and इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 40 seconds. Question number 38.
A sound wave is generated by the howl of a wolf in night. How would you describe the motion of particular air molecules near the ground a mile away from the wolf on average, ignoring random wandering of gas molecules? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट मूव्स बैक एंड फोर्थ oscillating toward the wolf. Question number 39. A 1800 watt toaster and 1.3 kilowatt electric fan and a 100 watt lamp are plugged in the same 120 volt circuit. That is, all the three devices are in parallel. What is the approximate value of total current through circuit? Question number 39 का right answer है option B, 27 amperes. Question number 40. If the current in the toroidal solenoid increases uniformly from 0 to 6 amperes in 3 microseconds, self-inductance of the toroidal solenoid is 40 microhenry. The magnitude of self-induced EMF is. Question number 40 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 80 volts. इसके लिए हम V इज इक्वल टू एल टाइम्स डी आई बाय डी टी वाले इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर, एन इलेक्ट्रॉन इज एट ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम इनटू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज. क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. Question number 42. Particle enters uniform constant magnetic field region with its initial velocity parallel to field direction. Which of the following statements about its velocity is correct? Neglect the effect of other fields. Okay, option A है हमारा there is change only in one magnitude. Option B, there is change only in direction. Option C, there is change in both magnitude and direction. Or option D, there is no change at all. Question number 42 का right D, there is no change. Question number 43. A battery of constant voltage is available. How to adjust a system of 3 identical capacitors to get high electrostatic energy with the given battery? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 in parallel. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. 5 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 44. द इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी. ए और सी के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इस क्वेश्चन में हम साफ साफ देख सकते हैं कि R1 रेशो R8 एंड R3 रेशो R2 दोनों इक्वल हैं, मीन्स 1/2 हैं. ये हमारा स्पेशल केस बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज का. व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, हमारे बीच वाले रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा. जब करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी. सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 एंड R3 हमारे सीरीज़ में होंगे, R8 एंड R2 हमारे सीरीज़ में होंगे और ये दोनों हमारे पैरेलल में होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.20 ohms. क्वेश्चन नंबर 45. सपोज यू ड्राइव टू दिल्ली 200 kilometers away at 400 km/h and return at 200 km/h. What is your average speed for the entire trip? क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, less than 300 kilometers. Next question, question number 46. A system undergoes a reversible adiabatic process. The entropy of the system. क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स कांस्टेंट. एंट्रोपी के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है
कि एंट्रोपी या तो हमारी इंक्रीज़ होगी या फिर स्पेशल केस में कांस्टेंट हो जाएगी। एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती, एंट्रोपी का डिक्रीज़ होना पॉसिबल नहीं है। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन होता है कि एंट्रोपी हमारी कभी भी रिवर्स नहीं होती, कम नहीं होती, डिक्रीज़ नहीं होती है। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ होगी या फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगी, कम नहीं होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 47, लेज़र लाइट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एक लेज़र लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ऑप्शन ए, लेज़र लाइट इज़ वाइट लाइट। ऑप्शन बी, लेज़र लाइट इज़ हाईली कोहेरेंट। ऑप्शन सी, लेज़र लाइट ऑलवेज लाइज इन एक्स रे रीजन। या फिर ऑप्शन डी, लेज़र लाइट डज नॉट हैव अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लेज़र लाइट इज़ हाईली कोहेरेंट। अब बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। लेज़र लाइट हमारी वाइट हो ज़रूरी नहीं है, लेज़र लाइट हमेशा एक्स रेज रीजन में हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेज़र लाइट के पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डायरेक्शनलिटी प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, द मॉलिक्यूल C3O2 हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर। ट्राइकार्बन डाइऑक्सीजन हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर, दिस कॉम्पाउंड हैज़। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 सिग्मा and 4 pi bonds. Question number 49, the structure of xenon fluoride and ammonia is respectively R. Question number 49 का right answer होगा option B, linear and pyramidal. Question number 50, which of the following commands is given to reboot the computer? किस कमांड को कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन कंट्रोल एल्ट डिलीट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। अगर कंप्यूटर के पास कौन सी चीज़ नहीं होने पर वो बूट नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर हमारा कोड को चेंज करता है, कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, तो कंपाइलर इसका राइट आंसर नहीं है। लोडर भी नहीं है और असेंबलर भी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हुई होगी तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, बूट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52, the one electron species having ionization energy of। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 53, the probability that an electronic device produced by a company does not function properly is equal to 0.1. if 10 devices are bought, then the probability to the nearest thousandth that the 7 devices function properly is। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.057। क्वेश्चन नंबर 50, a school committee consists of 2 teachers and 4 students। एक स्कूल की कमिटी में 2 टीचर्स हैं and 4 स्टूडेंट्स हैं। The number of different committees that can be formed from 5 teachers and 10 students। क्वेश्चन नंबर 50 होगा ऑप्शन सी, 2100। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। कौन है जो एलिमेंट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा डी, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। मेटल्स एक एलिमेंट है, मेटलॉइड्स एक एलिमेंट है, नॉन मेटल्स एक एलिमेंट है, गैसेस कोई अपने आप में एलिमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन लेमन। नींबू में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड हमारा दूध में होता है, मिल्क में। टॉर्ट्रिक एसिड हमारा होता है, आई थिंक ये हमारा इमली में होता है या फिर टोमेटो में होता है। यस, आई थिंक ये टोमेटो में होता है।
सिट्रिक एसिड हमारा लेमन में होता है या फिर सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे ऑरेंज या फिर लेमन। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, द मेडुला ऑब्लंगाटा इज अ पार्ट ऑफ। मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जो कि इनवॉलेंटरी ऑपरेशंस को, इनवॉलेंटरी एक्शंस को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 58, हार्ट अटैक अकर्स ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है। हार्ट अटैक होता है हमारा बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, स्टॉपिंग ऑफ हार्ट बीट से भी नहीं होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट्स वर्किंग ड्यू टू अननोन रीजन से भी नहीं है, ये रहा लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 59, हे फीवर इज़ अ साइन ऑफ। हे फीवर किसका साइन है, किसका सिम्टम है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एलर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाउ डू मरीन एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर विदाउट एयर कॉन्टैक्ट। पानी में रहने वाले एनिमल्स बिना हवा में आए कैसे सर्वाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 के ऑप्शंस हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन, जो कि पूरी तरह से गलत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो उन्हें भी है। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर प्लांट्स, विच इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। वाटर प्लांट से वो ऑक्सीजन लें ये ज़रूरी नहीं है। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये बिल्कुल सही है, वो पानी में अंदर डिज़ोल्व वाटर से ही अपना ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट व्हेन थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 10.26 kg per meter second। क्वेश्चन नंबर 62, if two objects of 30 kilogram and 10 kilogram move with equal kinetic energy, then what is the ratio of magnitudes for linear momentum। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए, √3/1। क्वेश्चन नंबर 63, work done by an engine in 6 seconds is 1000 joules, what is the power generated by the engine in the watts। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम। तो कितने टाइम में एनर्जी स्पेंट हुई है, 6 सेकेंड्स में कितनी एनर्जी स्पेंट हुई है, तो 1000 जूल्स हुई है। डिवाइड करने पे आएगा ऑलमोस्ट 166 वाट्स। वाट हमारा क्या होता है, बेसिकली जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, the sum of individual moments about a point caused by the multiple concurrent forces is equal to the moment of the resultant force about the same point। this statement is known as। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा ऑप्शन सी, वेरिग्नन थ्योरम। क्वेश्चन नंबर Drafters should use a blank in the section view of mechanical part that includes the cylindrical view or a threaded hole of a threaded hole। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा ऑप्शन ए, a center line। क्वेश्चन नंबर 66, newer version of AutoCAD utilize the blank to make block library management very easy। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अ डिज़ाइन सेंटर। 67, द एडवांटेज ऑफ रिस्क प्रोसेसर ओवर सिस्क प्रोसेसर इज़ दैट। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है एंड सिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, रिस्क आर्किटेक्चर का एडवांटेज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एन इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 1 साइकिल। क्वेश्चन नंबर 68, डायनेमिक रैम्स आर बेस्ट सूटेड टू। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लो सिस्टम्स। डायनेमिक रैम बेसिकली हमारे रिफ्रेशिंग वो रैम्स होते हैं जिनमें रिफ्रेश की ज़रूरत होती है,
ये हमारे स्लो सिस्टम्स के लिए यूज़फुल होते हैं। स्टैटिक रैम हमारे फास्ट सिस्टम्स के लिए यूज़फुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 69, फॉर अ RS फ्लिप फ्लॉप constructed with NAND gates and input R is equal to 1 and S is equal to 1, the state is। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा ऑप्शन डी, द अनयूज्ड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 70, what is the minimum number of flip flops required in a counter to count 100 pulses। 100 pulses को काउंट करने के लिए कितने मिनिमम फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। हमें मिनिमम 7 फ्लिप फ्लॉप्स की तो ज़रूरत है ही। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, हमारे पास एक सी का प्रोग्राम दिया हुआ है एंड हमसे पूछा हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन बी, -128। क्वेश्चन नंबर 72 है द टिंडल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 73, अ सॉल्यूशन विच हैज़ मोर ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर देन दैट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 74, द चॉक पाउडर इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सस्पेंशन। क्यों होगा? क्योंकि चॉक पाउडर पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, तो वो पानी के अंदर सस्पेंडेड रह जाएगा, इसीलिए वो क्रिएट करेगा सस्पेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, पोलराइजेशन के लिए, या रेडियो एक्टिविटी के लिए? आइंस्टाइन ने अपने करियर में कई सारी थ्योरीज दी थी, जिनमें से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी थी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों ही आइंस्टाइन की ही थ्योरीज थी। मगर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज नहीं की थी, ये की थी मैक्सवेल ने, बट वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे मैथमेटिकली, जिसकी एक्सप्लेनेशन दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।